कभी आपने सोचा है किसी की एक टांग बड़ी हो जाती है और किसी की एक टांग छोटी हो जाती है और वो लड़की हर जगह हर स्थान पर अपना आप को दिखाती है और बड़े से बड़े डॉक्टर को दिखाती है। तो हर किसी ने यही बोलकर उसे टाल दिया कि यार ये तो प्रकृति का नियम है, इसमें हमारा कुछ हस्तक्षेप नहीं हो सकता है, प्रकृति के आगे हम फेल हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं हेमचू पहाड़ी आज आप लोगों के समक्ष एक सत्य घटना और लेकर आया हूँ। और दोस्तों, आप हेमचू पहाड़ी में अगर पहली बार आए हो तो दोस्तों मैं आपसे यही कहूँगा, रिक्वेस्ट करूँगा कि आप वीडियो को पूरा देखें। कहानी पूरी देखने के बाद आपको लगेगा कि यार वाकई में यार ये एक सच्ची घटना पर आधारित है और यही हमारे उत्तराखंड का कल्चर है और यही हमारे उत्तराखंड का नियम है। फिर दोस्तों, आप ईमानदारी के साथ हेमचू पहाड़ी को आगे बढ़ाने का दायित्व फिर आपका है। तो दोस्तों, हमेशा की तरह वीडियो में आगे बढ़ने से पहले चैनल का इंट्रो। जय बिरकारा बजरंगी, हर 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 महादेव। आप सभी भक्तों पर महादेव की कृपा और बजरंगबली का आशीर्वाद हमेशा बने रहने चाहिए। दोस्तों, आज की सत्य घटना में आगे बढ़ने से पहले मैं आप सभी से विनती करूंगा, गुजारिश करूंगा, रिक्वेस्ट करूंगा, यदि आपके पास भी कोई ऐसी सत्य घटना या सत्य कहानी है और आप वो हेमचू पहाड़ी के साथ साझा करना चाहते हैं तो अवश्य मैं आपसे ये कहना चाहूंगा दोस्तों कि आप हमारे ईमेल आईडी पर, आप हमारे व्हाट्सएप नंबर पर कहीं से भी हमें इंस्टाग्राम, फेसबुक के माध्यम से कहानियां भेज सकते हो। इसी फेसबुक, इंस्टाग्राम पर हेमचू पहाड़ी सर्च करोगे, हमारा चैनल खुल जाएगा, तो आप मुझे वहां के माध्यम से भी कहानियां भेज सकते हैं। दोस्तों, आज की सच्ची घटना में आगे बढ़ते हैं। आप और हम इस कहानी को सुनते हैं और इस कहानी में जितने भी नाम होंगे ये काल्पनिक होंगे और जिनने मुझे ये कहानी दी है तो उनने मुझसे विनम्र निवेदन करा है कि इसमें नाम लुप्त रखिए और कहानी सत्य है। दोस्तों, इसमें 101% विश्वास कर सकते हैं। अच्छी स्टोरी में आगे बढ़ते हैं और इस घटना में जितने भी नाम हैं सब काल्पनिक होंगे। और दोस्तों, जो मुझे कहानी दी है ये अल्मोड़ा से आई है। अल्मोड़ा में एक गाँव था, वहाँ पर दो गरीब परिवार रहते थे। एक का नाम मोहन सिंह और उनकी धर्म पत्नी का नाम क्या था, लता। दोस्तों, एक उनकी सुपुत्री थी जिसका नाम आरती था। आरती बचपन से ही काफी लाड प्यार में पली हुई थी माता पिता के और वो हमेशा ही अपने पिता का गुणगान करा करती थी और अपने पापा को बहुत अच्छा माना करती थी। दोस्तों, देखते ही देखते आरती बड़ी हो गई और वो जैसे बोलते हैं परियां जाती हैं घूम घूम के इधर, और दो चुटिया, और इस टाइप से पहले पहाड़ियों का हमारा कल्चर था, दो चुटिया करते थे और आपने देखा भी होगा दोस्तों पिक्चरों में पहले की हीरोइन वगैरह, तो उसी तरीके से दो चुटिया उसकी करते थे और गुड़िया जैसी वो हर जगह घूमती थी। देखते देखते उसको चाचा ताऊ सब अच्छा मानते थे, एक एक टॉफी उसके लिए हर कोई ला के आते थे। बोलते हैं जिस घर में कन्या होती है उस घर की महिमा मैं अपने मुख से क्या व्याख्या करूं। तो दोस्तों, उसी प्रकार से धीरे धीरे ये बड़े हुए आरती और उसको परिवार में पूरा लाड प्यार सब मिला। दोस्तों, जैसी वो 20, 21, 22 साल की जब हुई तो उसमें क्या हो गया दोस्तों, उसका एक टांग छोटा हो गया, एक टांग बड़ा हो गया। अब जब जाहिर सी बात है एक टांग छोटी और एक टांग बड़ी हो जाएगी तो फिर आदमी क्या होता है, झटके से चलता है। कभी जैसे चलता तो झट एक साइड बड़ा एक साइड छोटा, झट झट इस टाइप से चलता है। तो उसी तरीके से उसकी चाल में परिवर्तन हो गया। अब जब चाल में परिवर्तन हुआ तो उन्होंने कहा यार ये तो क्या हो गया, अचंभव वाली बात हो गई सबके लिए। मोहन सिंह और लता इतने रात में मतलब नींद भी नहीं आती थी उनको, इतने परेशान हो गए थे। उन्होंने कहा यार ये क्या हो गया, क्या चक्कर हो गया, कैसे हमारा क्या, इसका हम क्या करें, कैसे करें, अब तो हमारे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। तो दोस्तों, वो अपनी सुपुत्री को लेके पहले हल्द्वानी जैसे शहर में आए और हल्द्वानी जैसे शहर में उन्होंने बड़े बड़े हॉस्पिटल दिखाए तो सब ने यही बोला इसमें तो हमारा कुछ हो ही नहीं सकता, ये तो प्रकृति का नियम है और जब किसी की टांग बड़ी छोटी हो जाती है तो ये बचपन से होगा इसमें। अब ये बच्चे को पता नहीं चला होगा, अब जब ये जवान हो रही है, जब इसके हार्मोन्स बड़े हो रहे हैं तब जाके इसे पता लग रहा है। ये बड़ी अचंभव वाली बात थी। अब वो लड़की भी बड़ी
भावुक तरीके से बहुत चुपका रह गई थी कि यार ये क्या हो गया हमारे कुल में, ये हमारे कुल में क्या हो गया और मेरी टांग इस तरीके से कैसे छोटी हो सकती है। अब लड़की के लिए दोस्तों होता ही है, जिस घर में लड़की होती है तो बोलते हैं जैसी लड़की जवान होती है तो रिश्ते देखने वाले भी बहुत इधर उधर से आने लग जाते हैं। तो उसी प्रकार से क्या हुआ, इनके घर में रिश्ते धड़ाधड़ इनके पास आने लग गए, एक से बात एक अब इनने किसको क्या कहा है किसको क्या कहे, इनने कहा अभी हम विवाह नहीं कर रहे, कभी सोचेंगे और सोचने के बाद कोई बता देंगे, हम आपको बात खबर दे देंगे। तो ये हर जगह यही संदेश भेजा करते थे। और इधर लड़की बहुत रोती थी, रात रात में कहती थी यार ये क्या हो गया कैसे हो गया। अब इनने हर कोना दिखा दिया दोस्तों, हर जगह हर कोना दिखा दिया, दिल्ली जैसे शहर दिखा दिया अपने स्तर से और अपनी क्षमता अनुसार जितना इनके पास धन था उस हिसाब से इन्होंने अपनी पुत्री के लिए कोई कसर नहीं छोड़ी। देखते 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 हर जगह से हार मान हो गई। अब इनने कहा यार हम हर जगह पे कहीं पे के बाट नहीं मिलो रो के पत्ते ना हम पे कि राग दोष या देवी देवताओं का तो नहीं हो रहा है। घर में बोलते ना, देखो दोस्तों हर हमेशा कहता हूँ, घर में अगर बड़े सयाने होंगे तो वो हर पहलू से सोचते हैं, एक पहलू पर नहीं सोचते हैं। जैसे आज के यूथ जनरेशन जैसे हम हो गए या कोई और, मैं तो दूसरे की बात नहीं करता हूँ, मैं अपनी बात करता हूँ। किसी को अगर तबीयत खराब वगैरह कुछ भी होती तो हम सर्वप्रथम डॉक्टर देखते हैं और कहते हैं डॉक्टर इलाज कराओ, ये होगा ऐसा होगा, इसका ये करो ऐसा करो, हम सर्वप्रथम वहीं को मार देते हैं। लेकिन हमारे बुजुर्ग क्या करते हैं, वो दोनों पहलू में सोचते हैं कि यार अब हमने यहाँ तक इतु करी है, अब उसके बाद कहीं इन पर कुछ लगा बीजा या कहीं का कुछ है तो नहीं, एक बार हमने वो भी सोचना चाहिए अपनी पुत्री के हिसाब से। तो दोस्तों इन्होंने क्या करा, अपनी पुत्री को ऐसे करते करते बड़े बड़े डॉक्टरों को तो दिखाया, अब इन्हें क्या कर दिया, गणित और ये चीजें भी दिखाना स्टार्ट कर दिया। देखते 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 इनने सब जगहों को दिखाया तो कहीं से इनको पर्चे नहीं मिले। तो दोस्तों अब क्या हुआ, इनकी बारी घूमते 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 कहाँ आई, गोल देवता के मंदिर में आ गई। और गोलू देवता के इतने प्रचंड डंगरे थे दोस्तों, उन्होंने उनका जो संदेश आया है मेरे पास, उनने ये बोला है हेम भाई हम अपने कल्चर को कहीं दिखाते नहीं हैं, हम अपने कल्चर को कहीं बताते नहीं हैं। अगर ऐसे बताते हैं ऐसे दिखाते हैं तो हमारे देवी देवता हमसे रुष्ट हो जाते हैं, क्योंकि उन्होंने ये हमारी सारी चीजें लुप्त रखी हुई हैं। लेकिन तुम एक कहानी के माध्यम से सारी चीजें बताते हो, तो इसलिए हम हेम भाई आपको बताते हैं। और दरअसल ये कहानी उनके सुपुत्र जी ने दी मेरे को, तब भी उनने अपने मुख से अपनी व्याख्या नहीं करी है। अक्सर दोस्तों हम देखते हैं कि आजकल का जो टाइम चल रहा है वो सोशल मीडिया के थ्रू, हर चीज के थ्रू अपना प्रचार करने का एक माध्यम चल रहा है। लेकिन पहले दोस्तों ऐसा नहीं हुआ था। पर्चे इंसान के बोलते थे खर्चे के बारे में, जब पर्चे ही नहीं लगे तो फिर खर्चे की कोई बात ही नहीं होती थी। और जो ढंगरिया था वो स्पष्ट रूप से समझ जाता था कि मेरे पर्चे इनको नहीं लग रहे हैं, तो मैं इनको आगे का बटा क्यों बताऊं, ये इनका वो था। अब ऐसे करते करते इनने क्या करा, अपने जब गोयल देवता के वहां दानियां रखी तो इनने इनको भभूति लगाई, और भभूति लगाई और ये इनको दक्षिणा वगैरह रखते थे दोस्तों। आप जहां कहीं भी जाते हैं 100, 50 या 200 रुपए हाथ में रखते हैं। उन्होंने कहा ये दक्षिणा भी आप वापस ले जाओ, अभी नहीं, जब आपकी लड़की ठीक हो जाएगी और जब मेरा वचन अगर तुम्हारे कुल में लग जाएंगे तब आप उसके बाद मुझे करना। उन्होंने कहा ठीक है। अब क्या हो गया, ये वहां से चले गए लड़के और देखते ही देखते दोस्तों आप समझ नहीं सकते हो इस चीज को, आप सोच नहीं सकते हो कि जहां पर साइंस खत्म होता है तो वहां पर क्या चलता है, हमारे उत्तराखंड का देवी देवताओं का न्याय चलता है। मैं एक बार नहीं कह रहा हूं इस बात को, कई बार मैंने स्पष्ट रूप से बोला है। तो दोस्तों देखते ही देखते वो लड़की का क्या हो गया, अब टांग की दशा क्या हो गई, पुनः जैसी वापस हो गई। आज वो लड़की फिर से दौड़ने लगी, वो लड़की के चेहरे में फिर से मुस्कुराहट आने लग गई और उसका वो चेहरा खिलखिलाता इस चीज को व्याख्या कर रहा था कि वाकई में इसके चेहरे पर जो दुख के बादल चढ़े हुए थे
वो बादल अब हट चुके हैं। इस तरीके से खिलखिलाती थी लड़की, मैं अपने मन से अपने दिल से क्या कहूं दोस्तों, इस तरीके से वो लड़की रहती थी। देखते ही देखते दोस्तों वो पुनः सब ठीक हो गई। अब ये पुनः उस गुरु के पास गए। उन्होंने कहा गुरु तुम पहले ये तो बताओ कि तुम कौन से डंगरिया हो, किस चीज के डंगरिया हो, और ये क्या नाम कहते हैं, हम एक धौंस लगाना चाहते हैं, खुश मन से, दुख मन से भी नहीं, खुश मन से धौंस लगाना चाहते हैं, तुमने हमें पर्चे दिए हैं। तो गुरु ने कहा ठीक है, आप जाकर की व्यवस्था करो और मैं वहां पर आऊंगा आपके वहां पर। तो दोस्तों ये एक तिथि बार सुझाया गया, और सुझाने के बाद दोस्तों ये वहां रात्रि में पहुंचे। जागर का जो समय होता है निर्धारित समय से प्रारंभ हुई। तो सभी देवी देवताओं की चाल लगी। चाल लगने के बाद जब देवता की चाल लगी तो दोस्तों ये सब जने उनके समक्ष पहुंच गए। उन्होंने कहा गुरु हमने जो भी गलती हुई है, जैसा भी हुआ है, हमारा माफ करिए, हमारी लड़की को आगे से ये दिक्कत नहीं होनी चाहिए। हम खुशी खुशा जो कहोगे, जैसी पूजा कहोगे, जहां कहोगे, हम सब देने को तैयार हैं। आप केवल हमारी पुत्री के ऊपर आगे भी इसी तरीके से अपनी छत्र छाया बनाए रखना जिस तरीके से ये हुआ है। तो दोस्तों जो डंगेरिये थे उनके चेहरे पर मुल मुल हंसी आने लगे, मुल मुल हंसी आने लगे। वो हंसने लगे, ठहास करते हुए हंसी करने लगे। और जब वो हंसी करने लगे तो सब वहां पर देख के हैरान होने लगे। और हंसी भी ऐसी बिल्कुल सबको मोहित करने वाली हंसी, मतलब गुरु का ध्यान अपनी ओर खींचने वाली हंसी, मतलब पूरी प्रजा का ध्यान अपनी ओर आकर्षित करने वाली हंसी। उस जगह को ऐसा हंसी से मनमोहक कर दिया वहां पर कि कुछ क्षण के लिए सब ये भूल गए कि हम एक जागर में बैठे हैं। वो सोचने लगे कि हम एक जैसे कॉमेडी शो में या कहीं पर हम बैठे हुए हैं। इस तरीके से हंसी की ठहास इनकी निकल रही थी वहां पर। तो जब ये हंसी इनकी रुकी मुख से, तब इन्हें का प्रभु हम अगेन बात बता दियो, हम क्या करना चाह, क्या कर सकते हैं, हम कैसे करेंगे। तब इन्हें बोला गुरु आकाश से ऊंची मेरी घोड़ी उड़ती है और जहां तक इंसान की नजर नहीं पहुंचती है वहां तक मेरी घोड़ी चलकर आती है। और गुरु जब इनको मेरे पर्चे लग गए, इनको मेरे खर्चे लग गए गुरु, उसके बाद मुझसे पूछ रहे हैं प्रभु तुम कौन से देवता हो। अरे ये मुझे नहीं पहचाने गुरु, इनके घर में जो देवता नाच रहा है, जो इनके घर में छत्र की छाया रख रहा है, आज ये उस देवता को नहीं पहचान रहे हैं। मैं तो इस घर में कई वर्षों से हूं गुरु, पर इन्होंने मेरी खोज खबर कहीं नहीं करी, तो गुरु मैं कैसे आगे बढ़ता। अभी तक वो हंस रहे थे, अब उनके आंखों में अश्रु की धारा बह रही थी। अभी तक उस जागर में सबका चेहरे में जो हंसी थी, अब ये भावुक पल हो गए थे दोस्तों। और इस तरीके से आंसू बह रहे थे उनके कि कहा उन्होंने गुरु मेरे इतने सालों में खोज खबर किसी ने नहीं करी, आज वो तो मेरे पास आकर गुरु तब जाके ये बोल गए। और अभी भी इनके पितरों ने इनको और परेशान करना था। ये तो छत्र छाया मेरी हो गई कि ये मेरी साख की बाड़ी है और मैंने अपनी साख की बाड़ी पर अपनी रक्षा और कृपा करी है और मैं आगे भी करता रहूंगा। मेरा इनसे ना रोष है ना मेरा कोई दोष है। तब गुरु ने कहा परमेश्वरा मालिक जले इन्होंने गलती है तू माफ करिए। और तू तो राजवंशी है, बाला गोरिया है, चौबाट का गोरिया है, अलग का आना पलक का जाना है तेरा, 52 रूप है, हर रूप में नया अवतार तेरा। हे राजवंशी बाला गोरिया इनको माफ कर दे। ये नंदिन से अब इनने जो भी बोला है, जैसा भी बोला है, खुशी में बोला है, अब तो इन पर अपनी छत्र की छाया बनाई धरिए। तू राजा है और राज धर्म जो होता है वो हमेशा न्याय पक्ष में चलता है। तब जाके गोविंद देवता ने इन पर दोस्तों छत्र छाया, उन्होंने कहा जाओ आज मैं मेरे लिए दाने लग रहे और तुम्हारी लड़की का जिस दिन भला हो जाएगा उस दिन तू राजवंशी बाला गोरिया को खुशी खुशी कुछ भी दे के जाएगा। तेरा ये राजवंशी बाला गोरिया उसी में खुश रहेगा।
तब जाके वो लड़की ने जो आरती थी, आरती भावुक तरीके से रो गई। उन्होंने कहा, हे गोयल देवता, आज तक मैं सोचती थी मेरा कोई भाई नहीं है, यह मेरा कोई अपना नहीं है, लेकिन आज के बाद तुम मेरे भाई हो। हर जगह पर, हर दुख में, हर जगह पर जो भी मैं खाऊंगी, जो भी मेरा निवाला होगा, वो निवाले का हिस्सा एक आपका होगा गोयल देवता। इस मुश्किल घड़ी में जब जहां पर इंसान हार गए थे, उस मुश्किल घड़ी में तुमने मेरा साथ दिया और आज ये साथ इस तरीके से दे दिया तुमने मेरा। मैं आज के बाद जहां कहीं भी जाऊंगी इस अपने भाई को लेके जाऊंगी। इस तरीके से दोस्तों उसका विश्वास था अपने गोयल देवता पर। ऐसे कई महिलाओं का विश्वास था पहले अपने इस गोयल देवता भाई पर। कभी गोयल देवता ने अपनी बहनों की आंखों में आंसू नहीं आने दिए। दुखारी की घात इन्होंने पल भर में काटी और कण कण दोस्तों न्यायपालिका इनकी आज भी उसी तरीके से चलती है जैसे पहले चलती थी। तब जाके ये सब जाके इनने फिर गोयल देवता को इनने खुशी खुशी धौंस दी और गोयल देवता खुश मन से वहां पर सभा में नाचे और सबको आशीष दिया, बभूति लगाई। बभूति लगाने के बाद इनने अपने निर्मोती सभी पर छड़के और छड़कने के बाद जय मामू की करके अपने मामू के धाम को चले गए। तो दोस्तों वह लड़की आज के डेट में राजी खुशी और खुशहाल जिंदगी जी रही है अपने इष्ट देवता की कृपा से। अब जहां कहीं भी जाती है, कभी भी गोयल देवता के मंदिर में जाती है, तो दोस्तों गोयल देवता को हर हमेशा दंडवत प्रणाम करती है। कहती है मेरा भाई है, मेरा सगा है और मेरा अपना है, और दोस्तों अपनों के पास ही जाया जाता है। दोस्तों मैंने इस कहानी में, इस घटना में कुछ भी मिथ्या नहीं बोला। जो कुछ भी मैंने बोला है सत्य घटना बोली है। और इस घटना का किसी को साक्ष्य, किसी को प्रमाण कुछ भी चाहिए दोस्तों, आप मुझसे 3 दिन के अंदर संपर्क करें ताकि मैं आपको इसकी खबर सूचना दे दूं। और इससे अगर दोस्तों अधिक समय होता है तो फिर मैं भी भूल जाता हूँ ये कहानियाँ मेरे पर कहाँ से आई है, क्योंकि पर डे मेरे पर कहानियाँ आती रहती है और लगातार आती रहती है। तो फिर दोस्तों मैं माफ़ी चाहूँगा बताने के लिए, क्योंकि लंबा समय हो जाता है तो फिर मैं भी भूल जाता हूँ। दोस्तों अगर कहानी अच्छी लगी होगी तो दोस्तों आपका दायित्व बनता है इस कहानी को अधिक लोगों के पास भेजें, अधिक से अधिक जितने भाइयों के पास जाएगी, जितने धामियों के पास जाएगी, ये उनके अंदर एक गोयल देवता के प्रति विश्वास की लहर अवश्य जगाएंगे। तो दोस्तों अगर कहानी अच्छी लगेगी सभी के साथ शेयर करना। जय उत्तराखंड, जय देव। गौरिया अगर ध्यान रखे जे कशी आनो करो माज लोग माज बाला गोरिया को रख मंजुल माज में ठाट में सत्याम सल माज नाक में नको आम सल माज में कशी जानो आम लोग मजा आओ लारदा जाकारी गोरे गोरे राज में बाला गोरिया बासा तुझी ढाका भरे राजा।